हमारी आलोच्य विषय चल रहा है भक्त कथा मृत सुधा। साधन जीवन में अंतःकरण के शुद्धिकरण जब तक नहीं हो, जिस हृदय में प्रकृति जात वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त का दृढ़ अभिनिवेश, मन की गति विषय वस्तु प्राप्ति के ओर ही धावित हो रही है। हर समय विषय चिंतन, विषय के प्रति तीव्र आवेश, भजन करते हैं लेकिन एक भजन क्रियात्मक है, क्रिया कर रहे हैं। अंतर जगत में उसके साथ कोई हमारे विशेष कोई संपर्क हो नहीं पाता है। एक क्रियात्मक, बच्चा को जैसे पढ़ना आता नहीं है फिर भी लिख करके दिया जाता है, क ख ग लो हाथ घुमाओ, अनमना होकर बच्चा हाथ घुमाता है, चिंता कर रहा है कब हमको छुट्टी मिलेगी, कब हमको यहाँ से पढ़ाई खत्म करके कब बाहर जाएंगे। तो इस तरह से हम भजन भी करते हैं लेकिन वो भजन ऐसे ही है, एक क्रियात्मक। ये नहीं हो रहा, नाम सका पूर्ण नहीं हुआ, आज ये भजन अनुष्ठान हुआ नहीं। भजन अनुष्ठान बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारे चित्त वृत्ति जो है भगवत चरण में एक तल्लीनता, तन्मयता, ये होनी चाहिए। कुछ भी करें, संसार के कोई भी कर्म करें, लेकिन हमारे अंतःकरण के जो गति वो भगवत उन्मुखी होनी चाहिए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे बस हर समय मुख में नाम और प्रभु के चिंतन। ऐसे दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ एक नश्वर जान करके उसके प्रति एक उदासीनता, निष्प्रियता, निर्लिप्तता ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत कठिन बात है, ये तो इतना सहज नहीं है। तो जब तक विषय के प्रति हमारे चित्त के आवेश रहती है तब तक जाकर के चित्त जगत का आवेश होना संभव नहीं है। हम कहते हैं हमारे भजन में मन लगता नहीं है, नाम तो करते हैं लेकिन मन तो घूमता रहता है इधर उधर। इसका कारण क्या है? इसका कारण है विषय के प्रति हमारे चित्त के दृढ़ आवेश, वो आवेश जाता नहीं है। मन हमारा विषय कानन में रमन करता है, जिस कारण हमारे ये मन के द्वारा भजन तो करते हैं लेकिन वो चित्त जगत के जो अभिनिवेश, जो एक सुंदर स्वच्छ निर्मल भगवत चिंतन में एक आवेश, ये हो नहीं पाता है। तो इसके लिए सहज सरलतम उपाय हमको ढूंढना पड़ेगा। तो कहते हैं सबसे सरलतम उपाय है चित्त शोधन के लिए भक्त कथा मृत सुधापान। ये कथा, इस कथा में ऐसी शक्ति है जो श्रवण मात्र ही हृदय में प्रवेश करके अंतर जगत के जो मलिनता है उसको अपसारित करके, चित्त को शोधित करके कृष्ण भक्ति प्राप्ति की योग्यता लाने में समर्थ है। ये कथा में इतने समर्थ है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है ये हरि कथा अमृत सुधा। उसके अंदर भक्त कथा, नाना प्रकार घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, कैसे कैसे प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर साधक कितना कठोर कठिन तपस्या करके कैसे कैसे संसारी भोग्य पदार्थ के प्रति अनासक्त होकर के किस तरह से भगवत चरण में मन को संलग्न करके दृश्यमान जागतिक वस्तु विषय से अनासक्त होकर के एक तल्लीनता, तन्मयता प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे लिए एक आलोक दिशारी है। जो भक्त जीवन उनके चरित्र शुद्ध श्रवण करके, उनके पदांक को अनुसरण करके, उनके जीवन चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो वो स्रोत
के अवलंबन करके हम जुगल किशोर के चरण में भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।